हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द सेंटर ऑफ स्टडी। अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। चलिए, आज हम बात करेंगे दर्पण तथा दर्पण के प्रकार, मिरर एंड इट्स टाइप्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दर्पण। दर्पण क्या होता है? मिरर, यदि किसी चिकने पारदर्शी माध्यम तल के एक पृष्ठ पर कलाई, यहाँ पर एक शब्द आ रहा है कलाई। कलाई का मतलब होता है भाई पेंट या फिर किसी पेंट करना। तो हम इस जो कलाई होती है वो कई चीज़ों से होती है। चांदी की भी हो सकती है, चांदी की भी कलाई जा सकती है, या फिर लाल ऑक्साइड का एक वो होता है केमिकल होता है, उससे की जाती है। करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तित बना दिया जाए तो निकाय को दर्पण कहते हैं। क्या क्या कह रहा है? मतलब सिंपल सी बात है, यदि मान लिया कि एक पारदर्शी माध्यम का तल है, पारदर्शी तल है जिसके एक पृष्ठ पर हम कलाई कर दे रहे हैं, चांदी की पॉलिश कर दे रहे हैं या किसी चीज़ की पॉलिश कर दे रहे हैं, जिससे जो दूसरा पृष्ठ है वो वही परावर्तित बन जा रहा है, चमकीला बन जा रहा है। ठीक, तो हम इसके आगे बात करेंगे। ये दर्पण हमने बता दिया आपको। इसके हम आगे बात करेंगे दर्पण। देखिए, दर्पण को उनकी आकृति के अनुसार दो भागों में बांटा गया है। तो ये दर्पण को दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? दर्पण के दो भाग हैं, समतल दर्पण, ठीक, और ये दूसरा है गोलीय दर्पण। ठीक, समतल दर्पण को बोलते हैं प्लेन मिरर एंड गोलीय दर्पण को बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। तो हम पे बात करते हैं। सबसे पहले समतल दर्पण, प्लेन मिरर। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, मतलब कि समतल जिसका जो तल होता है, ऐसे दर्पण जिसका जो तल होता है वो समान हो, समतल होता है, समतल दर्पण कहलाते हैं। ठीक, तो हम बात करते हैं। ये हमने कुछ पॉइंट लिख दिए हैं जिससे आप समतल दर्पण के बारे में अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको। तो ये पहला पॉइंट है, ये पॉइंट, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव आभासी तथा सीधा होता है। यही हमने ये एक शब्द आया जो हमने पहले आपके पहली वीडियो में बताई है, इसलिए आप हमारी इससे पहले वाली वीडियो ज़रूर देख लें, जिससे आपको ये सब समझ में आ सके, क्लियर हो जाए। आभासी तथा सीधा बनता है। ठीक, जो उसमें समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वो आभासी बनता है, लेकिन बिल्कुल सीधा बनता है। बी पॉइंट है, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है। ठीक, जो समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु के आकार से थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक, तो हम सी पॉइंट पे आ जाए। यहाँ पर सी पॉइंट पे आ गए हम। प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पीछे बनता है जितनी कि वस्तु दर्पण के आगे होता है। अगर मान लिया कि ये दर्पण है, ठीक, मान लिया यहाँ पर दर्पण है, तो यहाँ पर हमने ये वस्तु है, तो जितनी दूरी पर ये वस्तु रखी है उतनी ही दूरी पर इसके पीछे प्रतिबिंब बनेगा, उतनी ही दूरी पर, ना ही कम ना ज़्यादा। ठीक, अब डी पॉइंट पे आ रहे हैं। वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण पर लंब होती है। ठीक, अब हमसे आपको ये सब थोड़ा सा पेपर में बता दे रहे हैं, जैसे आपको ऐसे थोड़ा सा क्लियर नहीं हो पा रहा होगा। पेपर ले रहे हैं हम। हमने एक पेपर ले लिया। क्या बोल रहा था कि अब हमने यहाँ पे ये इसी पॉइंट को भी क्लियर करा दे रहे हैं कि ऐसे हमने बताया था, इसमें थोड़ा सा बता दे रहे हैं, प्रैक्टिकली बता दे रहे हैं। ये हमने मान लिया कि ये एक दर्पण है, किसी पर कैसे ही मान समतल दर्पण की बात कर रहे हैं,
तो समतल दर्पण बिल्कुल ऐसा होता है जिसकी दूसरी ओर पॉलिश कर दी जाती है। ठीक, ये हमारा समतल दर्पण है। ये थोड़ा सा आप देखिए, ये हमारा समतल दर्पण है। ठीक, तो अब इसके दर्पण प्रतिबिंब दर्पण से उतनी ही दूरी पर पीछे बनता है जितनी की वस्तु दर्पण के आगे होती है। देखिए यहाँ पर हमारी वस्तु रखी है, जी हमने यहाँ पे वस्तु रख दी है। आप कुछ मान लीजिए, ऑब्जेक्ट है ये, बस जो आप कुछ मान लीजिए। जो आपने मान लिया यहाँ पर फूल है, ठीक, सॉरी फूल है, मान लिया है। अब इतना आर्ट क्लियर नहीं है, मान लिया ये फूल है। ठीक, अब ये फूल जो है ये यहाँ पे मान लिया हमने 5 सेंटीमीटर पर है। ठीक, तो अब जो इसका प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पर जो फूल बनेगा, फूल का प्रतिबिंब वो इससे बिल्कुल 5 सेंटीमीटर ही होगा, ना ही इससे कम ना ही इससे ज़्यादा। समतल दर्पण की ये एक वो होती खासियत होती है। तो हम यहाँ पर डी पॉइंट पे आ जा रहे हैं। वस्तु तथा प्रतिबिंब को मिलाने वाली रेखा समतल दर्पण पर लंब होती है। तो यहाँ पर हम दूसरा वो बना ले रहे हैं। ये हमने फिर दूसरा समतल दर्पण बना लिया है। क्या बता रहा है? वस्तु तथा, देखिए हमने यहाँ पर एक वस्तु फिर मान ली हमने। मान लिया यहाँ पे हमने बॉल मान ली। ठीक, ये बॉल है और ये प्रतिबिंब बना लिया, ये बॉल है। ठीक, बॉल का प्रतिबिंब है। इनके भी इन दोनों को मिलाने वाली रेखा, ये देखिए ये मिला रही है जो रेखा, ये जो रेखा मिला रही है इन दोनों के बीच। तो ये जो मिरर है, ठीक, इस पर लंब है ये हमने मान लिया कि ये हमने एक वो मान लिया, एक तल है जिस पर देखिए ये 90 डिग्री के एंगल के आसपास आ रहा है। ठीक, तो ये बता दिया इसने कि यहाँ पर एक लंब बन जाता है। ठीक, तो हम इसके आगे बात करेंगे, जिसको हम हटा दे रहे हैं। ये हमने आपको समतल दर्पण के कुछ पॉइंट बता दिए हैं, इसलिए हम इसके आगे बात करते हैं। इसके दूसरे पॉइंट, गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर यदि किसी कांच के खोखले गोले को काटकर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश कर दी जाए तो प्राप्त दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। फिर से हम एक रफ पेपर उठा ले रहे हैं। देखिए हमने मान लिया एक ये देखिए हमने एक मान लिया खोखला गोला है। ठीक, अगर हम इसको क्या था, यदि कांच के खोखले गोलों के बीच से काट कर उसके एक पृष्ठ पर चांदी की पॉलिश कर दी। हमने यहाँ से मान लिया हमने काट लिया। देख ये हमने काट लिया, तो इसमें एक ऐसे पीस बने, एक ये पीस बना और एक ये पीस बना है। तो अब हम बता रहे हैं, बोले इनके किसी भी पृष्ठ पर अगर हम इधर कर दें पॉलिश या फिर इधर कर दें, किसी भी पृष्ठ पर पॉलिश कर दें, करने पर एक दूसरे पृष्ठ को चमकदार बना दें तो यह दर्पण गोलीय दर्पण कहलाएंगे। तो हम आपको बता दिया हमने कैसे। हमने यहाँ मान लिया, ये देखिए अभी हमने इधर पॉलिश कर दी थी और इसमें हमने अंदर की साइड पॉलिश की है। ठीक, तो अभी हम आगे बता रहे हैं कि ये कौन सा दर्पण है और ये कौन सा दर्पण है। तो यहाँ पर बता दिया हमने कि ये गोलीय दर्पण कहलाएंगे, जो एक खोखले गोले काट कर बने हैं। ठीक, अब इसके बाद आ गया हमारा गोलीय दर्पण के प्रकार। जो गोलीय दर्पण हमने स्फेरिकल मिरर बताया है, उनके प्रकार, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। 4 पॉइंट का 1 है। अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर, वह गोलीय दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा होता है अवतल दर्पण कहलाता है। ये देखिए क्या बोल रहा है कि वह दर्पण जिसका परावर्तक, यहाँ पर इस साइड तो हमने पॉलिश की, तो इसका दूसरा पृष्ठ मतलब कि ये पृष्ठ जो है, ये पृष्ठ ये परावर्तक होगा। तो अंदर
ये परावर्तक पृष्ठ इसका अंदर की ओर दबा हुआ है, देखिए ये दबा हुआ है, तो अंदर की ओर दबा हुआ होता है वह अवतल दर्पण कहलाता है, जो हमारा क्या है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अब इसके बाद हम बताते हैं ये जो आपको बता दिया हमने। अब इसको हम यहाँ पर इसमें थोड़ा सा क्लियर कर दे रहे हैं आपको, ठीक। इससे हम बता दे रहे हैं। ये हमारा मिरर बना हुआ है। अब इसको हम पहले अवतल दर्पण बना दें। कॉनकेव मिरर, देखिए इसके हमने देखिए उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश कर रहे हैं, जिनमें पॉलिश कर दी। अब इससे इसका जो अंदर का पृष्ठ है वो परावर्तक बन गया, तो परावर्तन जो होगा वो इस साइड से होगा। तो देखिए हम परावर्तन, ये क्या, ये किरण जा रही है और ये आपको बताते हैं, आपको बता भी चुके हैं, एक बार फिर से बता दे रहे हैं। ये जो आ रही है किरण, ये जो किरण आ रही है यह आपकी आपतित किरण है, ठीक। और ये जो जा रही है ये परावर्तित किरण है, ठीक। और ये जो बीच में है ये अभिलंब है, या फिर इसको हम, इससे पहले हमने अभिलंब बोला था। तो अभिलंब, ये अभिलंब तो है, लेकिन इस पॉइंट पर जब यहाँ पर अवतल या उत्तल दर्पण की बात आएगी तो इसे हम मुख्य अक्ष बोलेंगे, जो कि हम आपको अभी अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन यहाँ पर हम बात कर लें, ये हमने बता दिया आपतित किरण है जो परावर्तित किरण है। और ये जो अंदर का पार्ट है, पोर्शन है, ये क्या है परावर्तक पृष्ठ है, ठीक। ये आपका परावर्तक पृष्ठ और ये पॉलिशदार पृष्ठ है, ठीक। तो हम इसके आगे बता दे रहे हैं, ये अवतल दर्पण बता दिया हमने, इसके आगे बता दे रहे हैं। यहाँ पे आ गए हमने उत्तल दर्पण पे, हम लोग उत्तल दर्पण पे आ गए। चलिए बता दे रहे हैं, 4 पॉइंट है। उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा होता है उत्तल दर्पण कहलाता है, ठीक। कि मतलब कि जो वह दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण होना चाहिए, गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक जिसका जो, सॉरी यहाँ पर ये डायग्राम थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, इसमें ये थोड़ा सा क्लियर नहीं आया, इसको हम कट कर दे रहे हैं, सॉरी। तो यहाँ पर कट कर दिया हमने, यहाँ पर हम आपको दूसरा बना के दे रहे हैं, क्लियर बना के दे रहे हैं। जो हमने बना दिया, जो हमने मुख्य अक्ष बना रहे हैं, ये मुख्य अक्ष बना दिया है। और इसका हम अंदर की ओर पॉलिश करेंगे। ये क्या है, यहाँ पे हमने पॉलिश कर दिए, ये हमने पॉलिश कर दिया अंदर की ओर, जिससे ये जो उभरा हुआ पृष्ठ है वो परावर्तक बन गया है। तो हम यहाँ पर फिर से आपको दिखाते हैं, देखिए ये आया, फिर से हमने बता दिया ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ठीक। और ये जो ये परावर्तक पृष्ठ है और ये पॉलिशदार पृष्ठ है। एंड आप इसके आगे वीडियो हम दूसरे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसलिए हम थैंक्स फॉर वॉचिंग।